शुभारंभ और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों के पावन त्योहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन देवी माँ के एक अवतार को समर्पित है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्येव महात्मना। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री है और दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध है और चौथी देवी को कुष्मांडा कहते हैं। पंचम दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां रूप कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। देवी दुर्गा के यह 9 रूप सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। देवी के विभिन्न रूप हैं। उनमें से प्रत्येक रूप एक विशेष रंग को दर्शाता है। आज नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में पहला दिन है जो देवी शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री का जन्म शैल या पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जिनके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े हुए सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। ओम शं शैलपुत्री देव्ये नमः। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं और इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिव भगवान को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस बारे में पता चला कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने भगवान शंकर को अपने मन की व्यथा बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शिव भगवान ने माँ सती से कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हो गए हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया है और उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, परंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। भोलेनाथ के उपदेश से माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी भी प्रकार कम ना हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा, उनकी माता को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेर रखा है। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी माँ शैलपुत्री के ही नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री ने
हेमवती स्वरूप में देवताओं के गर्व का भंजन किया था। आइए अब शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा गृह में साफ चौकी पर माँ शैलपुत्री की फोटो रखें और कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर पान के पत्ते, नारियल और स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद माँ शैलपुत्री को माला चढ़ाकर पास में ही दिए जलाएं। ध्यान रखें कि माँ शैलपुत्री को सफेद फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए माता की फोटो के पास सफेद रंग के फूल रखें। उसके बाद माता का ध्यान करें। पूजा शुरू करने से पहले सभी तीर्थों, नदियों और दिशाओं का आवाहन करें और माँ शैलपुत्री की कथा सुनें। कथा पूर्ण होने के बाद आरती करें। आरती के बाद देवी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटें और रात में भी माँ की फोटो के पास कपूर जलाएं। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो समय समय पर ज्योत में घी डालते रहें और माता का सच्चे मन से ध्यान करें। आइए अब जानते हैं माँ शैलपुत्री का स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वहि भवसागर तारिणी, धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रिलोचननी त्वहि परमानंद प्रदीयमान, सौभाग्य रोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। चराचरेश्वरी त्वहि महामोह विनाशिनी, मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। आइए अब शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम, पूर्णेन्दु निभा गौरी मूलाधार स्थिताम, प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम, पटांबर परिधानाम रत्ना किरीटा नामालंकार भूषिता, प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम तुकुचाम, कमनीयाम लावण्याम स्नेमुखी क्षीण मध्याम नितंबनीम। आइए अब जानते हैं माँ शैलपुत्री का कवच। ओमकार में शिर पातु मूलाधार निवासिनी, हिंकार पातु ललाटे बीज रूपा महेश्वरी, श्रृंकार पातु वदने लावण्या महेश्वरी, हुंकार पातु हृदयम तारिणी शक्ति स्वगृत, फटकार पातु सर्वांगे सर्व सिद्धि फलप्रदा। आइए अब जानते हैं माँ शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार, शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे, रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी, उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोलागरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे, मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। इस प्रकार माँ शैलपुत्री की कथा, पूजा विधि, स्तोत्र पाठ, कवच और आरती पूर्ण हुए। यदि आपको माँ शैलपुत्री का वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ शैलपुत्री लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सा।